हेलो एवरीवन। हेलो। देखो हमारा आज का टॉपिक है वितान। जो हमारी बुक है लगी हुई है उसका टॉपिक है जूझ। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? जूझ। जिसके राइटर का नाम है आनंद यादव। ठीक है, राइटर का नाम क्या है? आनंद यादव। और चैप्टर का नाम क्या है? जूझ। जूझ कहते किसको है? जूझ कहते किसको है? हमें किसी चीज से अगर सामना करना हो, ठीक है, हमें किसी चीज से सामना करना है तो हम उसे जूझेंगे, यानी मुकाबला करना। एक तरह से हम अपनी परिस्थितियों से भी जूझते हैं, यानी जिस कंडीशन में हम चल रहे हैं अगर हमने उस कंडीशन से नहीं निकल पा रहे तो हम मतलब जूझ रहे हैं। जूझ का मतलब ही ये होता है कि हमें उस चीज का सामना करना, उन परिस्थितियों को फेस करना, वो क्या है? जूझ है। तो हर किसी की जिंदगी में, प्रत्येक इंसान की जिंदगी में, हर पर्सन की जिंदगी में क्या जूझ चलती रहती है। जूझ का मतलब कोई ना कोई परिस्थिति चलती रहती है। उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में एक किशोर की कहानी है जिसके जिंदगी में भी ये जूझ चल रही है। देखो, पाठशाला से आपको समझ में आ ही रहा होगा, विद्यालय, ठीक है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, यानी उसके बचपन की कहानी। किसके बचपन की कहानी? लेखक के बचपन की कहानी। ठीक है, लेखक के बचपन की कहानी है। वो बोल रहा है कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि डर लगता था कि कहीं हड्डी पसली एक कर देगा। हड्डी पसली एक कर देने मुहावरे का अर्थ क्या है? मार पड़ना, है ना। इसलिए मैं इस ताक में रहता। ताक का मतलब क्या होता है? मौका। ताक का मतलब मौका, यानी जैसे आप कैसे हो, इस ताक में हो कि चैप्टर कब खत्म हो। आप इस मौके में हो, ताक का मतलब क्या हुआ? मौका। ठीक है, इस ताक में होना। शब्दों को याद रखना। जब आपकी बोर्ड की क्लास में जब पेपर पैटर्न बनाया जाता है तो ऐसे बीच के जो शब्द होते हैं, जैसे ये मुहावरा हुआ, यही मुहावरे उठाए जाते हैं। इन्हीं में से ही मुहावरे पूछे जाते हैं। अदरवाइज कोई मुहावरों के लिए कोई किताबें नहीं बनी हुई है। अपने चैप्टर्स में जो मुहावरे आते हैं, जो कठिन शब्द आते हैं, उन्हीं के अर्थ पूछे जाते हैं। या तो उनका अर्थ पूछ लिया जाता है, या उनका पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाता है, या उनका विलोम शब्द पूछ लिया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे एक मुहावरा ये हो गया, ताक का मतलब आपको समझ में आया, मौका। कोई दादा को समझा दे, मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। कहने का मतलब अगर हम किसानी करते रहें तो कुछ से क्या होगा? पेट पालने के अलावा कुछ और हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। कब होगा? जब हम उस चीज को आगे बढ़ाएं। कृषि को कृषि की तरीके से करें, यानी किसानी को कैसे करें? अगर व्यापारी बना दे, हमने फसल उगाई हमने, ठीक है, हमने अपना अनाज रखा, सब यही प्रोसेस करते हैं। हमने अपना अनाज रखा, बचा कुचा हमने अनाज को क्या कर देते हैं? हम बेच देते। तो वो क्या होता है? हमारी आमदनी, यानी हमारा पैसा मिलना। किसान जीवन के लिए ये सबसे बड़ा संघर्षशील चीज होती है कि हर सीजन वाइज, यानी जैसे आज बाजरा है, बाजरा अब चल रहा है, इन सीजनों में चलता है ना बाजरा। अब बाजरा कटने के बाद जब हम आधा रख लेते हैं और आधा उसको क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। वो किसानों की क्या है? इनकम है। वो उनके सीजन के अकॉर्डिंग ही पैसा मिलता है। ऐसे किसानी जीवन में क्या होता है? सिर्फ पेट पलने लायक ही होता है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत होती है। जो कह रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि जन्म भर अगर हम खेतों में कार्य भी करेंगे तो सिर्फ पेट ही पाल सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहता, क्योंकि हर बार हर पीढ़ी के अनुसार, हर समय के अनुसार चीजें क्या होती हैं? बदलती रहती है। जैसे आप आज जो समय देख रहे हो, आपके बच्चे वो ना देखेंगे। मेरे पिताजी ने जो समय देखा वो मैं नहीं देख रही, मेरे बच्चे वो नहीं देखेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होती रहती है। जैसे आज, पहले क्या है, पढ़ाई को लेकर नॉर्मल सोचती कि थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए कि हमें काम चल गया, लेकिन अब हल्के काम से हमारा काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जॉब होना बहुत जरूरी है। इनकम के लिए, रेपुटेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जॉब होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपनी पहचान भी तो चाहते हैं। आप धरती पे आए और ऐवे ही चले जाओ, क्या मतलब पड़ रहा है वही उस चीज से? हाथ पैर चलाना सबको आता है। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, कमाता तो वो भी है, लेकिन उसकी जिंदगी कैसे मेंटेन करता है? एक नॉर्मली, सिर्फ पेट पालने तक का। आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कब करोगे? शिक्षा के बल पर। ठीक है, जब आप अपने फ्यूचर को शेप करोगे तो ही आपको कुछ आगे मिलेगा। आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, दो कदम ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। इसलिए होता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब आप आपसे ये क्वेश्चन पूछो, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या बताओगे? मैं ये बनना चाहता हूँ। मैं क्यों बनना चाहते हो भाई? क्योंकि एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए शिक्षा का सबसे अहम
रोल होता है। वही है, जैसे इसमें खेती करने से क्या मिल रहा है हमको, सिर्फ पेट पालने तक की चीजें मिल रही हैं। अगर उसी को हम अलग तरीके से करने लग जाएं, देखो जिनके यहाँ खेत नहीं होते हैं ना और उनके यहाँ पैसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन खेतों को क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं किराए पे। कारण उसमें उसमें बिजनेस प्रॉफिट दिखता है। ये होता है आजकल के शहरों में, बागवानी लेने का क्रेडिट वो चल रहा है। क्या होता है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है तो जिनके यहाँ खेत वेत है ना, उन लोगों को उन चीजों को ले लेते हैं और उससे क्या मार्केटिंग करते हैं वो लोग, उनको प्रॉफिट हो गया दुगना, जिसका खेत है उसको प्रॉफिट हो गया दुगना हुआ। और जबकि नॉर्मल चीज है, नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उसका पैटर्न उन्होंने बदल दिया। हर चीज का अगर हम जैसे जैसे चीजें चेंज करते रहेंगे वो चीजें हमें मिलती रहेंगी। वो फायदा किसके लिए, हमारे लिए। ठीक है, देखो जो बाबा के समय था वो दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। गड्ढे का मतलब वही सेम चीज है कि क्या हम खेती कर रहे हैं और हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपना पेट पालन कर पा रहे, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। देखो आगे है, पढ़ जाऊंगा तो क्या कर जाऊंगा, नौकरी लग जाऊंगा, चार पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोवा आपड़ा की तरह कुछ धंधा करो, कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। किसके चल रहे हैं बेटा विचार, लेखक के। ठीक है, कि लेखक अपनी आप बीती यानी अपनी स्थिति को बयां कर रहा है। इसमें लेखक का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान रखना है इस चीज का। लेखक अपने बचपन की चीजों को इसमें इसलिए बता रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स यानी उसकी स्थिति ये है कि आर्थिक स्थिति खेती पर है, खेती पर डिपेंड है वो लोग। तो वो पढ़ाई के लिए इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि दादा ने पढ़ाई नहीं की, पापा ने पढ़ाई नहीं की, तो वो बोलता है तो वो डरता है कहीं बोलूं तो कहीं घर वाले उसको पीट ना दे, इसलिए वो बोलना नहीं चाहता। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में ये भावना आ रही है। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख, ईख का मतलब क्या होता है बेटा, गन्ना। राइट, ईख का मतलब होता है गन्ना। पेरने का कोलू चलाना पड़ेगा। पेलने का यानी गन्ने को जब हम रस निकालते हैं तो कोलू यानी बैल। ठीक है, कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। देखो इनके घर पे पुश्तैनी काम क्या है, खेती। खेती में भी किसका, ईख यानी गन्ने की। गन्ने को उड़ाए, गन्ने से क्या क्या चीज बनती है, चीनी बन रही है, चीनी से शक्कर गुड़ सारी चीजें, हमें मीठे का जो भी उत्पाद हो रहा है वो गन्ने से हो रहा है। लेकिन गन्ने की प्रोसेस में मेहनत सबसे ज्यादा लगती है। सबसे पहले ईख उखाड़ने में लगती है क्योंकि सबसे हार्ड चीज है ये। ठीक है, उसकी कटिंग करने में सबसे ज्यादा लगती है। उसके बाद कितना ही फायदा उसका, वो सीजन के अकॉर्डिंग ही तो आएगा, हर बार आएगा क्या, नहीं आएगा। उसके कोलू का बैल, जो बैल होता है गन्ने का रस निकालने के लिए पूरा दिन चलता है। कोलू का बैल, एक कहावत भी है बेटा, है। जैसे मैं आपको बोलूं ये तो कोलू का बैल है, उसको बुरे उसमें मत ले जाओ, नेगेटिव यानी पॉजिटिव में। कोलू का मतलब होता है निरंतर कार्य करना, निरंतर कार्य करना, कोलू की बैल की तरह 24 आवर्स वर्किंग डे, उसको बोलते हैं कोलू का बैल। सुबह से लेकर शाम तक तो कोलू के बैल की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये मुहावरा भी है, ध्यान रखना, कोलू का बैल होना। ठीक है, अब यहाँ पे कोलू किसके लिए आया है, ईख यानी गन्ने की जो चीजें हो रही हैं उसके लिए आ रहा है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुआयात बढ़ जाती, यानी कोलू या गन्ने से क्या बन रहा है, या ईख से गुड़ बनना है। ठीक है, सबसे शुद्ध मिठाई होती है गुड़। हम मिठाई खाते हैं ना तो उनमें मिलावट है, जबकि गुड़ आप खाओ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। अगर प्रत्येक दिन डेली प्रोसेस में आप पूरे दिन खाना वाना खा के कुछ भी मीठा मत खाओ, कुछ भी नहीं खाना है आपको, सोते टाइम या जैसे दूध वूध पीते हैं बच्चे, या उससे बस इतना सा गुड़ लो, डेली खा लो, आंखों के लिए फायदा, बॉडी के लिए फायदा, सब चीज के लिए गुड़ का फायदा, मीठे की भी पूर्ति करता है और चीजों के लिए। लेकिन अदर मिठाई खाने के हमें डायबिटीज की शिकारी होना पड़ता है क्योंकि उनमें बहुत चीजें होता है, मैदा होता है या खोए का अंदर उसमें जो चीजें होती है। लेकिन गुड़ सबसे प्योर होता है। गाँव में आज भी कोई मुहूर्त करते हैं, शुभारंभ करते हैं ना, तो सबसे पहले गुड़ बांटा जाता है। सबसे शुद्ध चीज है, बिना मिलावट के, एकदम इसमें मेहनत भी बराबर लगती है। ठीक है, इसलिए सबसे शुद्ध मिठाई के रूप में अगर किसी को बोला जाता है तो वो गुड़ को बोला जाता है। शादियां वादी होती है, मंगल चीजें होती है ना, तो गणेश जी के पास सबसे पहले चने की दाल और गुड़ रखा जाता है, गुड़ के लड्डू बांटे जाते हैं। तो शुद्धिकरण के लिए भी गुड़ होता है, तो याद रखना इस चीज को। इसकी खेती किसकी थी, ईख की यानी गन्ने की। गुड़ की पैदावार में हो जाती है और भाव नीचे उतर जा आते, उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता। हमारे जैसे खेतों में पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़
को कौन पूछता। नंबर 3 का गुण का मतलब समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ये नंबर क्यों आ रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2 और हमारे जैसे खेतों में बनाए गए नंबर 3 कौन पूछता? यस, उसकी क्वालिटी गुड़ की। ओके, ठीक है। देखो सबसे बेस्ट गुड़ होगा एकदम सफेद होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा ऐसे जो उसको किया गया है वो है। उसके बाद जैसे काले कलर का जैसे ब्लैक बनता है, लेकिन वो ब्राउन में होता है, ज्यादा ब्लैक नहीं होता, ब्राउन में होता है, देसी गुड़ जिसको हम बोलते हैं। उसको नॉर्मल ही करते हैं, एक प्रोसेस ही उसमें गुजरता है, सिर्फ एक प्रोसेस, ठीक है। जब उसका कलर कैसा हो, देखा गुड़ के कलर कितने अलग अलग होते हैं, कारण ये होता है जिसको ज्यादा, अगर आप किसी चीज को ज्यादा पीसोगे तो वो क्या हो जाएगा? बारीक हो जाएगा, बिल्कुल महीन हो जाएगा। आटे का प्रोसेस समझ लो, गेहूं पिसवाने जाते हैं, आटे में जब हम हल्का दरदरा करते हैं तो दलिया बनता है, मोटा कर देते हैं तो उसको दलिया का काम आता है, उससे हल्का बारीक कर दे तो रोटियां बनाने के उससे अलग बारीक कर दो तो मैदा बन जाता है। तो एक चीज में 3 प्रोसेस होना। ऐसे ही गुड़ की वेराइटी के लिए क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो वेराइटी, ठीक है, इस चीज को वेराइटी बोला गया है। आगे देखो, किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिनों खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा और अच्छा निकल जाता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस कैसा बनता है? गाढ़ा बनता है। इसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है, लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था, यानी कार्य उनका, ठीक है। आगे देखिए, इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उसमें जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। कौन? लेखक और लेखक की माँ। देखो सीन दिख रहा है आपको, गांव का माहौल है। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप के कंडे, कंडे का मतलब समझ में आ रहा है? गोबर की पातलियां जो थापते हैं ना अपन, वो क्या है? ये गोबर की पातली, ठीक है। बाल्टी में पानी भर भर के उसे दे रहा था। कुछ ना कुछ बातचीत भी हो रही थी हम दोनों, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से करनी चाहिए, मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। यानी किसको छेड़ी है वो बात? माँ को। किस बात को छोड़ा है बताओ लेखक ने? याद करो, ये चैप्टर्स एक बार में पढ़े होते हैं, दिमाग में बार बार नहीं रखना उसको। क्या होता है बताओ? पढ़ाई की बात बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन नहीं बोलो। लेखक को किस चीज में इंटरेस्ट था? यस। घर में क्यों नहीं हो पा रही थी? क्यों? वो क्या चाहते थे? घर के ही कार्य करे, यानी खेती है तो खेती का ही कार्य करे, इसलिए लेखक अपनी पढ़ाई की चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन आज उसके पास मौका था। कैसा मौका था? धूप हो रही थी, माँ क्या कर रही है? गोबर जानते हो, गोबर के थेपले, वो बना रही है, मतलब चिपकारी बना रही है, और इसको मौका मिला। छोटा है, बच्चा है, माँ को तो सब पहले, सबसे पहले बताई जाती है चीजें। बोला है माँ को, क्या बोलना है? पढ़ने की बात उसने छेड़ दी। किसने? लेखक ने। देखो, माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूं, क्योंकि उसके पास भी कोई नहीं है, क्योंकि आ, अपने समाज में पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी चलती है? अपने घर के बड़े मुखिया की, जो ऑब्वियसली या तो हमारे दादा पापा ये ही होंगे, ठीक है। लेकिन आज ये चीजें चेंज हो गई हैं। अगर औरत पढ़ी लिखी है तो उसका भी मत चलता है। देखो, एक पुरुष के पढ़ने से सिर्फ परिवार पढ़ता है, एक औरत के पढ़ने से पूरे घर का परिवार पढ़ लेता है। कारण क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी है, इसलिए वो अपने बच्चों को भी यही चीज कहेगी। और एक अगर पुरुष पढ़ा है, वो जॉब कर रहा है, तो सिर्फ कमाए, कमा के लाएगा, ये करेगा, पढ़ ले, वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा, सिर्फ वो पेट भरने के लिए बहुत मेहनत करेगा। लेकिन एक औरत भी अगर साथ में पढ़ी है तो वो पूरे परिवार को पढ़ाने की कोशिश करेगी कि नहीं, ऐसे पढ़ने से ये चीजें होंगी। तो कहने का भाव यहाँ पे यही है। माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बहेरा सुअर है, सॉरी, की तरह गुर्राता है। सुगर का मतलब समझ रहे हो? सुगर, जानवर। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुगर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। सुगर किसके लिए आता है? जानवर होता है। सुगर आता है गंदे लोगों के लिए, सोच के लिए भी। इसकी सोच ही सुगर जैसी है, निम्न प्रवृत्ति। कैसी निम्न प्रवृत्ति? छोटी सोच। बात को सुगर की जाति पे मत जाओ, सुगर है, जीव है, ये तो हमको भी दिख रहा है, लेकिन सोच गंदी होना, पिछड़ी होना, पीछे का सोचना,
इसलिए इन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका नाम लिया है, देखो सुगर का। देखो अब उठा खेती के, इसका मतलब है खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ कि तू दत्ता जी राव। देखो इसमें नया नाम चर्चा में आया है, जहाँ ये कार्य करते होंगे शायद। मैं ऐसे मेरे पढ़ने की बारे में कहे, आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे, तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। कौन कह रहा है ये, लेखक कह रहा है, ठीक है। ध्यान रखना लेखक की चर्चा किससे चल रही है, माँ से चल रही है, ठीक है। और किसका नाम आया है इसमें, दत्ता साहब, जिनसे उनको ये लग रहा है कि उस बच्चे को कि अगर वो दादाजी से बात करेंगे तो शायद सिफारिश हो जाए, पढ़ने की हो जाए। ठीक है चलेंगे। माँ ने कहा हाँ तो कहीं, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। उदासी कारण क्या था, उदासी का कारण, यस उदासी का कारण है जब हमारी बात घर में नहीं सुनी जा रही। सीधी सी बात है, देखो औरत दुखी होती है इसी जगह कि जब मेरी बात घर में ही नहीं सुनी जा रही, बाहर कौन सुनेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है घर, अगर घर में उस चीज को नहीं सुना जाएगा तो सामने वाला भी आपको नजरअंदाज कर देगा। इसलिए कहते हैं मेन मुद्दा अगर घर में झगड़ा है, प्यार है, कुछ भी है, तो घर वालों से पहले बाहर वालों से बात। यहाँ पे इसके मन में उदासी का कारण भी यही है, इसकी उदासी का कारण भी यही है। देखो मुझे भी मालूम था कि इतना कहने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। यानी बच्चा है, कह रहा है, माँ को तो ऐसा लगेगा कि कोशिश कर सकती हूँ। मेरी तड़पन वह समझती थी, 7वीं तक पढ़ाने के लिए उसके मन में तैयारी थी। कितनी क्लास में पढ़ने की चाह है, देखो क्लास 7, 7 क्लास, ठीक है। याद रखना क्लास कौन सी है, 7। और इसमें जो नाम आया है वह है दत्ता, दत्ता राव, ओके। ये नाम फेमस आया है इसके अंदर, इससे सिफारिश करनी थी। क्लास कौन सी है, 7th क्लास। मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के सामने आगे उसका बस नहीं चलता था। किसका बस, माँ का नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ता जी राव के देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव से सब कुछ कह दिया। वे इस बात से सहमत हो गए कि माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। कोई कैरेक्टर है इसके अंदर, ओके। याद रखना इस चीज को, ये कुछ नाम है हाईलाइट इसके अंदर। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। जोत यानी लगा दिया, जोत का मतलब लगा देना। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले आने दे, अब मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। यानी कहने का मतलब कोई बड़ा है उससे, तो वो बोल रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं उसको समझाऊंगा। देखो यहाँ पर कितनी ओल्ड सोच कह सकते हैं इसको। दादा को बच्चे का फ्यूचर ना देखकर अपनी जिंदगी दिख रही है, बच्चे का फ्यूचर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये अभी पिछड़े हुए वक्त का बात कह सकते हैं इस चीज को हम। देखो उठते उठते मैंने भी दादाजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नजदीक आ गई है, मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ कर सॉरी पढ़ाई की दुहाई कर मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई, दोहराई का मतलब रिवीजन करना, रिवीजन करना, ठीक है, तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। यानी कितना छोटा बच्चा है, सोचो 5th क्लास के लिए वो बोल रहा है। मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, इस तरह मेरा साल बच जाएगा। यानी वो पढ़ने की उसकी इच्छा है। देखो अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले से ही 1 वर्ष बेकार हो चला है, यानी नहीं पढ़ पा रहा है वो खेती की वजह से। ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। यानी गांव की भाषा है, छोरा यानी लड़के को उपाधि इसमें बोला है। आगे देखिए, जी कहकर हम खड़े हो गए। लड़ते सॉरी उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बात कही है, वह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। यानी फिर वो झगड़ा करेंगे कौन, उसके दादाजी। मैं माँ अकेली साग भाजी लेने आई है ना, साग भाजी का मतलब समझ में आ रहा है ना। यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख उसके सामने ही
तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। देखो कहने का मतलब क्या है कि बच्चे की पढ़ने की इच्छा है, ठीक है, गांव का माहौल है, गांव में क्या पढ़ाई को लेके ज्यादा वो है नहीं, तो दादा और उसके पापा को ये चीजें पसंद नहीं है, चाहे भले ही बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाए, चाहे पूरे बच्चा क्या करता रहे, गन्ने को ही करता रहे या फिर कंडे जो उपले हैं उनको ही थेपता रहे। इसमें दिखाया है उसकी माँ ग्रामीण क्षेत्र से है तो वही कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया, 1 घंटा रात बीत, दादा घर आए और मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, ठीक है। कुछ काम वाम था, दादा ने अधीर हो से पूछा, अधीर मतलब व्याकुलता से, यानी बेचैन हो गया कि भाई ऐसे किसने बुलाया है तो शायद कोई तो रीजन रहा होगा। आगे देखिए, मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले, गड़पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ, देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। बाड़ा मतलब जिस जगह पे बैठना है उनको। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा कहना जीम ने बुलाया है। जीमने का मतलब समझ रहे हो, खाने पे, याद रखना इन शब्दों को, खाना, खाना। और जीवना और क्या बोलते हैं, जीवना किस पे बोलते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, जीवना देखो, शादी व्याधि होती है ना तो इसको जीवना बोलते हैं। भाई आज तो जोनार चल रही है, वो शब्द देसी शब्द बोलते, जोनार चल रही है, ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अपने यहाँ, इनविटेशन आया है, कि फीलिंग नहीं आई, आई या नहीं आई, आया किस में आया, आज जिमने में जाना है, फीलिंग किस में आई, इस शब्द में। शब्द का वो मतलब समझो। इंग्लिश में एक वेटेज है, इनविटेशन आया तो चेहरे का भाव भी अच्छा सा नहीं लग रहा, किस चीज में अच्छा लग रहा है, जीवने में। अरे यार खाने का है, भंडारा हो रहा है, चेहरे के भाव इतना बड़ा हो गया, क्या हो रहा है, भंडारा हो रहा है, जीवने बुलाया गया है, तो जीवना यानी एक भाव है, एक तरह से जीवने यानी खाने पे बुला रही है उसकी माँ। देखो शब्दों में एक चीज होती है, इंटरेस्ट होता है उन चीजों के अंदर। आगे देखो, अच्छा मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, क्यों आया रे छोरा, दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है ना, बैठ बैठ थोड़ी देर। अब उनको तो प्लानिंग थी क्योंकि वो पहले माँ और बेटा जा चुके थे उस चीज के लिए। अभी तो आया है वह मेरे पास, जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राह पूछने लगे, कौन सी मैं पढ़ता है रे तू, जी मैं 5वीं में था, सोचो था बोल रहा है, ओ भाई, किंतु अब नहीं, किंतु अब नहीं जाता हूँ, क्या रे, क्यों रे, दादा ने मना कर दिया है कि खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है, क्यों, रतनप्पा, उसके नाम है रतन अप्पा, याद रखना रतन नाम है, पा सम्मान से लगा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, फिर तू क्या करता है, सरकार ने दादा से जिहर, जिहर मतलब बात करना शुरू किया और सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया और दादा की खूब हजामत, हजामत यानी ज्यादा बनाना, बताना, क्रोध करना या गुस्से में कुछ बात है समझाना। आया आपको इतना चैप्टर, आया, आगे नेक्स्ट वीडियो में है ना। थैंक यू।